हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो हमारा यूनिट 3 है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिक है, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर के पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तो जो सोलेनॉइड और टोरॉइड हैं ये दो पीस होते हैं, दो इक्विपमेंट हैं विच जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। जो हमारा टीवी होता है, टेलीविज़न होता है, उसमें भी जो है सोलेनॉइड का यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। और कई बार हम इसका यूज़ करते हैं कम्बिनेशन में भी जनरेट करते हैं मैग्नेटिक, जैसे हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना हो किसी भी सिनोक्रोन में। और जब दोनों, चाहे हमारे पास सोलेनॉइड हो चाहे टोरॉइड हो, वी कम अक्रॉस ए सिचुएशन ऑफ हाई सिमेट्री वेयर एम्पियर लॉ कैन बी कन्वेंशनली अप्लाइड। तो इसमें जो है हम एम्पियर सर्किट लॉ आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो पहले हम शुरू करते हैं सोलेनॉइड के ऊपर। सोलेनॉइड क्या होता है? तो सोलेनॉइड जो है, पहले एक बार चित्र देख ली, ये सोलेनॉइड का सर्कल दिया गया सर्किट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जो है हमारे पास एक, जैसे हमारे पास कोई तार होती है छड़ाकार की, सिलेंड्रिकल, उसके ऊपर यदि हम तार लपेट देते हैं, क्या लपेट देते हैं? तार, ऐसे सर्कल में, जैसे ये दिखाया गया ना, जैसे फिगर में दिखाया गया, ये तार लपेटी गई ऐसे, ठीक है ना। तो जब किसी भी तार को हम कुंडली की तरह लपेट देते हैं तो वो एक सोलेनॉइड का काम करती है, और नीचे जो है हम उस पर क्या लगा देते हैं? सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, किसी बैटरी के द्वारा दे देते हैं कि उसमें से करंट पास कर देते हैं। तो ये बन जाता है हमारे पास सोलेनॉइड कोयल। और एक सिरा इसका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, यानी कि नॉर्थ पोल, और दूसरा साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। तो ये हमारे पास फिगर है, एक साइड से करंट अंदर आता है और दूसरी साइड से करंट बाहर आएगा, ये दिखाया गया है। और जो ये हमारी, जिसके ऊपर हमने वायरिंग की है, ये इंसुलेटेड होती है, क्योंकि अगर इंसुलेटेड नहीं होगी तो उससे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो पहले पढ़ लेते हैं हम सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड जो है हमारे पास, इट कंसिस्ट ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, एक वायर होती है लॉन्ग, लंबी कंडक्टिंग वायर होती है, इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स वेयर नेबरिंग टर्न्स आर क्लोजली स्पेस्ड, मतलब पास पास होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ लिपटी, एक दूसरे के साथ, जैसे हमारी रील होती है ना, धागे वाली रील, उसमें धागा एक दूसरे के ऊपर लिपटा होता है। तो सेम इसमें भी जो है क्लोजली स्पेस्ड, थोड़ा सा स्पेस जो है उसमें क्लोज स्पेस होता है। और इससे क्या होगा? जब उसमें से करंट पास होगा सोलेनॉइड से, then each turn can be regarded as conducting circular loop. The net magnetic field vector sum of the field due to all the turn. टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिया जाएगा? जो टोटल उसमें से सम फ्लो करता है, जो उसमें से बहता है, तो उनका जो सम है वो उस हिसाब से दिया जाएगा। इसके बाद जो हमारा लॉन्ग सोलेनॉइड होता है, इसका मतलब क्या है? द सोलेनॉइड लेंथ इज लार्ज एज कम्पेयर टू रेडियस। रेडियस के कंपेयर में उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर बाउंडेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अभी जैसे मैं बताया था हेलिक्स, इस तरह से बाउंडेड होती है वो, हेलिक्स रूप में। उस पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अभी जो हमने पढ़ा, वेक्टर सम ऑफ द ऑल फील्ड ड्यू टू द ऑल टर्न, जितनी भी उसके ऊपर टर्न हो, मान लो ये फर्स्ट टर्न है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, जितनी भी उसके ऊपर टर्न होगी सबका वेक्टर सम करके उसका जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इसमें क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड, ए सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग वायर बाउंडेड इन ए क्लोज पैक्ड हेलिक्स कैरिंग करंट आई। करंट उसमें क्या है? आई है।
द लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज मच ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। तो ये मेन पॉइंट है हमारे पास। ये जैसे अभी फिगर था हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इसमें दिखाया गया, जैसे एक फिगर में भी दिखाया गया है। ये इधर से एंटरिंग पॉइंट, ये देखिए, ये देखना एंटरिंग, इधर से ये दूसरी कोयल, फिर ये तीसरा, ये चौथा, तो इस तरह से वो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा सोलेनोइड का मैग्नेटिक फॉर्म है हमारे पास। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड प्रोडक्ट बाय द इंडिविजुअल टर्न दैट मेक द, यानी कि वही बार बार यही बात आ रही है ना, तो वेक्टर सम लेते हैं जितनी भी हमारी टोटल टर्न होगी उसके अंदर। तीसरा जो पॉइंट क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड बी इज नियरली यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड एट इंटीरियर पॉइंट नियर द सेंटर एंड द एक्सटर्नल फील्ड नियर द सेंटर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है ये। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, कंसिडर डैश्ड क्लोज पाथ ABCD। मान लो कोई हमारे पास ABCD पाथ है जो कि नीचे फिगर में दिया गया है, और मान लो उसकी लेंथ क्या है हमारे पास L है, और जो लेंथ है हमारी AB वो पैरेलल केस के है सोलेनोइड की दी गई है हमारे पास। जैसे फिगर देखना ध्यान से, ये दिखाया, ये XYZ प्लेन हमारा, X Y और Z प्लेन दिखाया गया है, और ये वही हमारा सोलेनोइड की कोयलिंग हो गई है ये वाली, ठीक है। और इसमें फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है दिखाया गया है। अब हम करते हैं फिफ्थ पॉइंट, कंसीडर द साइड BC है जो हमारे पास एंड DA ऑफ द लूप आर वेरी लॉन्ग सो दैट साइड CD इज वेरी मच फार अवे फ्रॉम द सोलेनोइड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस साइड इज नेग्लिजिबली समान। मतलब मैग्नेट जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग न के बराबर है, जीरो के इक्वल मान सकते हैं उसको। और जो हमारी दूसरी साइड है मैग्नेटिक फील्ड की B वाली, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू एंड कांस्टेंट हो जाएगा। सो द साइड, तो ये हमारे पास इक्वेशन बार बार हमने यूज की है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B.dl इज इक्वल टू BI। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिक्स्थ पॉइंट क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC एंड DA। एक बार फिगर पे देख लीजिए, साइड BC एंड DA, ठीक है ना। ये हमारे पास ये साइड दी, ये दिएगा ना, ये हमारे पास BC, ये वाली साइड क्या है BC, ये वाली साइड क्या है हमारे पास BC, और ये साइड क्या है DC। तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगी ना, और इसमें BC और AD क्या होगी पैरेलल होगी, इधर से AB और ये दोनों क्या होगी पैरेलल हो जाएंगी। सातवां पॉइंट क्या कहते हैं, सम अराउंड द इंटायर क्लोज पाथ रिड्यूस टू PI। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारी n है पर यूनिट लेंथ इन ए सोलेनोइड, देन नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ इज NL हो जाएगी। टोटल करंट थ्रू द रेक्टेंगल ABCD, ये हमारे पास ये हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन क्या बनेगी, जो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम दी टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो हमने पहले भी किया है एम्पियर सर्किट लॉ में किया है जो। अब B.dl, तो ये हमारे पास कोस थीटा में कन्वर्ट हो गया, B.dl इज इक्वल टू को क्या बनेगा हमारे पास इंटू में कोस थीटा हो गया। इसके बाद B हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा DL क्या हो जाएगा हमारा 2πr, सर्कमफ्रेंस है जो DL क्या हो गया 2πr, तो यहाँ पे हमने πr रख दिया, ये देखिए। और जब नंबर ऑफ टर्न क्या होती है n, तो इसलिए n से मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या गया B इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट का, इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे पास ये। और इसका मतलब क्या, वी हैव ऑब्टेन दिस रिलेशन फॉर इनफाइनली लॉन्ग सोलेनोइड कंसीडरिंग द फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सोलेनोइड इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था हमारे पास सोलेनोइड, सिंपल सा हमारे पास ये टॉपिक था सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के बारे में कुछ थोड़ा 2 पॉइंट हो रहा है हमारे पास, क्या हो सकते हैं, जो सोलेनोइड की जो डायरेक्शन है वही राइट एंड
पाम रूल द्वारा दी जाती है, जो राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड रूल। द सोलिनॉइड इज कॉमनली यूज टू ऑब्टेन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब हमें लेना हो तो इसका यूज करते हैं। तो वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट लार्ज फील्ड इज पॉसिबली बाई इंटरसेक्टिंग ए सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलिनॉइड। तो ये था सोलिनॉइड के ऊपर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा टोरॉइड होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा,